हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और इस चैनल के माध्यम से हम आपके जेल प्रहरी और सब इंस्पेक्टर के इंग्लिश की तैयारी करें। यानी लेवल हमने इंग्लिश का वही रखा है जो आपके एसआई में और जेल प्रहरी में पूछा जाना है। हमने यहाँ पर आपकी जेल प्रहरी के विगत वर्षों क्वेश्चन को लिया है और रोजाना हम आपके 30 क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपकी स्टडी बेहतर तरीके से चल सकें। 20 नंबर के आपके जेल प्रहरी में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाना है जो कहीं ना कहीं आपके यहीं से आने वाले हैं और इसी लेवल के आने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए जब तक आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाती है। आप सिर्फ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते जाइएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है प्रोनाउन वाला, जिसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन को कंप्लीट किया था और ऑप्शन से हमने देखा था कि कौन सा आना है रूल्स और रेगुलेशन के साथ में, तो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए ताकि आज ही क्वेश्चन आपके सभी यूँ ही हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर हमने रूल को देखा है। तो ये वीडियो देखने के पहले आप पहले 1 नंबर 2 नंबर की वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। फिर मैं आपको समझा देता हूँ रूल के साथ में कि यहाँ पर ये क्यों आएगा। तो यहाँ पर लिखा है वन शुड नॉट बी प्राउड ऑफ, यानी कि किसी को भी वन शुड यानी किसी एक की बात की जा रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके सामने कोई भी है, बात की जा रही है, सिर्फ यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि किसी को घमंड नहीं करना चाहिए, मतलब खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये बात आ रही है निकल कर। तो यहाँ पर खुद पर वाली बात में वन सेल्फ एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो यहाँ पर आएगा। मैंने कल ये भी बताया था कि जहाँ पर वन शुड वाली बात आती है यानी वन से स्टार्ट होता है आपका सेंटेंस, तो उसी से संबंधित उसमें ऑप्शन आएंगे, यानी कि जो वन से स्टार्ट होते हैं वही आएंगे। तो यहाँ पर तीनों वन से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी दुविधा हो जाती है। तो ये यहाँ पर जो इसका रूप है ये है आपका प्लूरल यानी बहुवचन वाला, ये पोजेसन वाला फॉर्म है। और ये वन सेल्फ इसमें जो दिया हुआ है ये यहाँ पर खुद के बारे में बता रहा है कि ये खुद को घमंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे केस में आपका वन सेल्फ यहाँ पर सही रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगला 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन, माई अंकल वाज बोर्न ओवरसीज हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट ट्रेवलर, यानी कि मेरे अंकल जो कि कहाँ पैदा हुए थे, ओवरसीज यानी कि समुद्र के उधर, उधर के पार मतलब विदेश में जो पैदा हुए थे। हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट ट्रेवलर, जो कि हमेशा से क्या रहे हैं, एक महान यात्री रहे हैं, घूमने फिरने वाले, है ना। तो यहाँ पर अंकल क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, और सब्जेक्ट कैसे, लिविंग है, लिविंग यानी कि जो जीवित है। तो यहाँ पर विच नहीं आएगा, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आपका होम, डेड और हु ये सभी जो अर्थ निकालते हैं, तो अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको बड़ा सोचने में आ जाता है। तो हम यहाँ पर डेट के रूल देखेंगे कि क्या सब्जेक्ट के पहले या नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री लगी है क्या, नहीं लगी है। उसके बाद में द सेम, फ्यू, लिटिल इस तरह के लेटर्स आए हैं क्या, नहीं आए हैं। नॉन लिविंग थिंग है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर डेट भी नहीं आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है होम और हुज। हुज का उपयोग हम करते हैं सब्जेक्टिव केस में, यानी कि आप जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है अगर वही उसका सब्जेक्ट है और उसके बारे में बात की जा रही है तो हु आता है। और जब हमें सेंटेंस का अर्थ निकालने में या उसको पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि बात आपके द्वारा की जा रही है लेकिन किसी और के लिए की जा रही है, मतलब किसी और के ऊपर काम किया जा रहा है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में आप हुम का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हुम भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है अंकल का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका हु। माई अंकल हु वाज बोर्न ओवरसीज, अंकल जो कि विदेश में पैदा हुए हैं, यहाँ पर वाज इसलिए थे। हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट ट्रेवलर, जो कि हमेशा से एक महान यात्री रहे हैं। अगला आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, माई ग्रेटेस्ट कंसर्न वाज द टाइड अगेंस्ट वी स्टूड लिटिल चांस। यहाँ पर माई ग्रेटेस्ट कंसर्न यानी मेरी सबसे बड़ी चिंता, ग्रेटेस्ट कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता, वाज द टाइड, टाइड मतलब आपका ज्वार या फिर लहर आप बोल सकते हैं। अगेंस्ट वी स्टूड लिटिल चांस, यानी कि मेरी जो सबसे बड़ी चिंता थी वो क्या थी, लहरों के सामने हम कम ही खड़े रहे हैं। यहाँ पर कम वाली, अगेंस्ट वी स्टूड लिटिल चांस यानी कम ही खड़े रहे हैं। तो किसके सामने, यहाँ पर अर्थ निकालिए, माई ग्रेटेस्ट कंसर्न वाज द टाइड, यानी कि मेरा हमेशा से चिंता का विषय यही रहा है कि लहरों के सामने हम कम ही खड़े रहे हैं। तो किसके सामने वाली बात की जा रही है, यहाँ पर लहरों के सामने वाली बात की जा रही है, टाइड की। तो यहाँ पर आपके सेंटेंस में टाइड के लिए बात की जा रही है और आपका जो टाइड है वो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग में आपका विच आ सकता है, होम, हु और हुज तो आएगा नहीं क्योंकि लिविंग के लिए आता है, और जो हुज आता है वो पोजेसन के लिए आता है। तो यहाँ पर अधिकार वाली बात तो कोई की नहीं जा रही है तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर बीच आ जाएगा। माई ग्रेटेस्ट कंसर्न के लिए बात नहीं की जा रही, लहरों के सामने खड़े होने की बात की जा रही है कि हम लहरों के सामने कम ही खड़े हुए हैं। तो यहाँ लहरों के अगेंस्ट खड़े होने की बात हो रही है। तो यहाँ पर निर्जीव के लिए यानी कि नॉन लिविंग के लिए हम क्या लगाते हैं, बीच लगाते हैं। तो माई ग्रेटेस्ट कंसर्न वाज द टाइड अगेंस्ट विच वी स्टूड लिटिल चांस, अर्थ हो जाएगा इसका पूरा। मेरी सबसे बड़ी चिंता का विषय यही रहा है कि लहरों के सामने हम कम ही खड़े रहे हैं। अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, सी इज़ द वुमेन, वह एक महिला है, आई मीट इन हैदराबाद। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वाट एवर यानी जो कोई भी
विच यानी कौन सी, या यहाँ पर जिसका जिसकी, डेट यानी जो, हु यानी जिसका जिसकी। ये इनके अर्थ है जो आपको सेंटेंस के हिसाब से थोड़े ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। सी इज़ द वुमेन यानी कि वही महिला है जिससे आई मीट इन हैदराबाद, जिससे मैं हैदराबाद में मिली थी। अब यहाँ पर आप देखिए वुमेन है मतलब जीवित है, तो यहाँ पर विच नहीं आएगा। यहाँ पर आप देखिए कि डेट का कोई रूल लग रहा है क्या यहाँ पर, यानी कि आप इस सेंटेंस को जब पढ़ रहे हैं तो आपको बोलने में ऐसा आ रहा है क्या कि सी इज़ द वुमेन जो कोई भी, आई मीट इन हैदराबाद जो कोई भी जिससे मैं हैदराबाद मिली, ऐसा नहीं आ रहा है। तो जो कोई भी यानी वाट एवर भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास हु, जिसका मतलब होता है जिसका जिसकी जिसके। तो यहाँ पर अर्थ निकलेगा सी इज़ द वुमेन यानी यह वही महिला है जिसके आई मीट इन हैदराबाद, जिसके मैं हैदराबाद मिली। मतलब ये भी अजीब सा ही अटपटा लग रहा है आपको, तो ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमेशा डेट जो है वो आपका तब आता है जब सुपरलेटिव डिग्री या फिर सेम, लिटिल, फ्यू ऐसे शब्द हमने यूज़ किए हों, या फिर वन ओनली, है ना। लेकिन यहाँ पर ये रूल भी नहीं लग रहा, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हम अब डेट लगाएंगे। तो ऐसे केस में यहाँ पर डेट हो जाएगा। यह वही महिला है जिससे आई मीट इन हैदराबाद, जिससे मैं हैदराबाद मिली। अगर यहाँ पर हु या हुम होता तो हम उन दोनों में से एक यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन नहीं है तो हम यहाँ पर डेट लगा रहे हैं। क्लियर है। अगला हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है दिस इज़ द मैन, यह वही आदमी है या व्यक्ति है। लाइफ वाज सेटर्ड आफ्टर द डिजास्टर। अब देखिए पढ़ने पर यह आ रहा है कि यह वही व्यक्ति है जिसकी लाइफ सेटर्ड यानी बिखर गई, किसके बाद, आपदा के बाद। यह वही व्यक्ति है जिसकी, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। सब्जेक्ट कैसा है आपका, लिविंग है। तो पहले तो हम एलिमिनेट करना सीखते हैं। मैंने हमेशा आपको बताया कि आप सेंटेंस में वाक्य को हटाना, मतलब जो आपके ऑप्शन है उनको हटाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर विच आपका निकल गया। अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए डेट कहाँ लगता है, वहीं फ्यू, लिटिल। ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया है कि कहाँ कहाँ डेट लगता है जब हमने इस तरह के सेंटेंस यानी कि आपके MCQ किए थे। तो आप इसलिए मैं आपको पिछले वाला वीडियो देखने का बोल रहा हूँ। तो डेट हम लगाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर नाउन या सब्जेक्ट के पहले सुपरलेटिव डिग्री आती है, या फिर फ्यू, लिटिल, वन ओनली, ऐसे सेंटेंस सेम वगैरह आते हैं सामने, और उसी के बारे में बात किया जब डेट लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई रूल यहाँ पर लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर डेट भी नहीं आएगा। और यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है, दिस इज़ द मैन, जिसकी लाइफ, यानी वही व्यक्ति है जिसकी लाइफ, जिसकी अर्थ आ रहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ जिसमें आता है और इसका अर्थ है जिसकी। तो यहाँ पर आपके पास होम भी नहीं आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, सब्जेक्टिव केस है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो आपको जो सही आंसर हो जाएगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्लियर हो गया कि आपका जिसका जिसके अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर अगर अर्थ भी आपको आता है तो आप डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन आपको समझाना जरूरी कि कौन सा कब आएगा। अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है हियर आर 2 बुक्स। यहाँ पर 2 किताबें हैं। टेक यू वांट, ले लो जो कोई भी तुम्हें चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है वाट एवर, विच एवर, वेयर एवर और हाउ एवर। वेयर एवर यानी यहाँ पर देखिए हमने देखा था वेयर का हमेशा इस्तेमाल कब होता है, वेयर सिंगल का इस्तेमाल हमेशा कहाँ होता है, जब जगह की बात की जाती है। तो यहाँ पर इसमें जगह की तो कोई बात की नहीं गई कि हम कहीं भी जा रहे हैं जहाँ हमारी इच्छा हो, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। किताबें उठानी है जो कि निर्जीव है, यहाँ पर वेयर एवर को हटा देते हैं। हाउ एवर का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ये कहीं से कहीं तक इसमें नहीं जमेगा। जो कोई सा भी या जैसा भी जिसका भी तुम्हें लेना है, तो ये यहाँ पर एडवर्ब के रूप में यहाँ पर नहीं आएगा ये। अब यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है जो कोई भी, और इसका अर्थ भी है इनमें से कोई भी, है ना। यहाँ पर 2 बुक है जिनमें से आप कोई भी उठा लिए, तो ये हम वर्ब के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आपका वर्ब की बात नहीं, यहाँ पर नाउन की बात की जा रही। बुक यहाँ पर नाउन है, तो आपका वाट एवर भी हट जाता है यहाँ पर। और विच एवर यानी कि जो कोई भी तुम्हें चाहिए, या इनमें से जो भी चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, विच एवर। हियर आर 2 बुक्स, टेक विच एवर यू वांट, यानी इनमें से जो कोई भी तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकते हो। क्लियर है, दूसरा नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है वन शुड नेवर इग्नोर ड्यूटीज़। यानी कि अब देखिए यहाँ पर जब कर्तव्य की बात आ गई है तो इस सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है कि हर किसी को, यानी किसी एक व्यक्ति को या फिर सभी को, उनको अपने कर्तव्यों से मुँह नहीं करना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है अवर, बात उसके लिए की जा रही है तो अवर तो आएगा नहीं, हमारे कर्तव्य वाली तो बात आ नहीं रही है। उसके अधिकार की बात हो रही है, यानी आपके अलावा जितने भी सबके अधिकार की बात हो रही है कि अपने अधिकारों से मुंह नहीं करना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वंस यहाँ पर क्या हो गया, वन का मैंने पहले बताया जहाँ पर वन आएगा ऐसी कंडीशन में आपको वन वाले ऑप्शन फिल करना है। तो यहाँ पर देयर और अवर तो यूँ ही ख़त्म हो जाते हैं। अब आपका वंस और वन बचा है इसमें। अब आपका वंस और वंस बचा, तो ये इसका प्लूरल है
और ये इसका पजेसिव वाला बात है। तो यहाँ पर अपने वाली बात हो जाती है कि अपनी ड्यूटी यानी अपने कर्तव्यों को नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए, यानी अपने कर्तव्यों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अपने वाली बात हो गई, पजेशन वाली बात हो गई। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये इसका पजेशन फॉर्म है, ये प्लूरल है और हमने इसका एम्फेटिक देखा था वन सेल्फ इस तरह से। तो यहाँ पर वन वाले जो सेंटेंस है उनमें वन वाले सेंटेंस ही मतलब ऑप्शन ही आएंगे। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, ही इज़ द मोस्ट वंडरफुल पर्सन। देखिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री दिख गई हमें स्टार्टिंग में, मोस्ट वंडरफुल पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमने पढ़ा ही है पिछले वाले सेंटेंस में, जहाँ पर आपका सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है और उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि आई हैव यूर मेट, जिससे कि मैं मिला, यानी इसी पर्सन जो वंडरफुल है, बहुत ही मतलब द मोस्ट वंडरफुल पर्सन है, उसी से मैं कभी मिला है। तो यहाँ पर आपका बिना देखे आपका ऑप्शन आ जाएगा दैट। यहाँ पर सिर्फ ऐसा आता ही इज़ द पर्सन आई हैव यूर मीट, तो यहाँ पर हुआ था, लेकिन यहाँ पर मोस्ट वंडरफुल है इसलिए यहाँ पर दैट आएगा। विच और दैट, यहाँ पर भी दैट लिख दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम हटा देते हैं। विच आएगा नहीं क्योंकि निर्जीव नहीं है। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, दिस इज़ द मैन आई वेटेड लॉन्ग टू मी। यह वह व्यक्ति है जिसने मुझे इंतजार करवाया था, जिसका मैंने बहुत लंबे समय से इंतजार किया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन सेम आ गए, इनको हटा देते हैं। तो यह वही व्यक्ति है आई वेटेड लॉन्ग टू मी, जिसने मुझे इंतजार करवाया था। तो यहाँ पर आई हो गया, आई मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, और ये व्यक्ति है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसने मुझे इंतजार करवाया था और इस व्यक्ति पर काम हो रहा है। तो इसी का स्थिति में अगर मान लो यहाँ पर हु भी होगा, मान लीजिए यहाँ पर हु है, तब आप यहाँ पर हु नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आप है और इस व्यक्ति की बात हो रही है कि इसने मुझे इंतजार करवाया था, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में है। तो ऑब्जेक्टिव रूप में विच तो निर्जीव के लिए आता है, इसको हटा देंगे, ठीक है। और डेट वाला कोई रूल नहीं लग रहा, सुपरलेटिव डिग्री ऐसी कोई बात यहाँ पर की नहीं जा रही है। और ये फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है 3, यानी कि हुम, यह वही व्यक्ति है जिसने। तो यहाँ पर इसका जिसने या जो अर्थ निकलता है तो ये यहाँ पर सूटेबल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हुम भी नहीं होता और हु भी नहीं होता, ऐसी कंडीशन में हमें भी मन मारकर डेट ही लगाना है, ऑप्शन के साथ ही जाना है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल सा समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव रूप है और ऑब्जेक्टिव में हमेशा हुम लगाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं अगले आपको जब भी वीडियो इसके बाद प्रोवाइड लेके, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल जो वीडियो लेके आऊँगा मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विशेष टू कम विथ मी शुड बी रेडी फॉर द रिस्क। यानी कि जो कोई मेरे साथ आना चाहता है तैयार हो जाइए, मतलब रिस्क लेने के लिए जिसकी भी मेरे साथ इच्छा हो वो आ जाओ। तो यहाँ पर हुम एवर, हु एवर, वाट एवर और विच एवर, यहाँ पर जो कोई भी, इनमें से कोई भी हो, ऐसे अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा वो सब्जेक्टिव रूप में आएगा, यानी लिविंग पर्सन ही होगा। विशेष टू कम विथ मी शुड बी रेडी फॉर रिस्क, यानी कि रिस्क के लिए तैयार हो जाओ जो कोई भी मेरे साथ आने की इच्छा करता हो। यहाँ पर अर्थ निकल रहा है जो कोई भी। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो कोई भी आ रहा मतलब कि यहाँ पर वाट एवर आ जाएगा। तो वाट एवर यहाँ वर्ग, तो वाट एवर आपका वर्ब के लिए यूज होता है, तो वाट एवर यहाँ हटा देते हैं हम। यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट रहेगा, जो भी रहेगा वो वर्ब के लिए बात नहीं की जा रही है। इसके बाद हुम एवर, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में कोई बात नहीं की जा रही है, ठीक है, जो भी हो सब्जेक्ट के लिए बात की जा रही है तो हुम एवर भी हट जाएगा। अब आपका विच एवर बचा है, तो विच एवर जो है नेगेटिव चीज़ों मतलब नॉन लिविंग चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है। अब बचा कौन सा आपका हु एवर, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हु एवर यानी कि जो भी आना चाहता है वो मेरे साथ आ सकता है। अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इज नॉट ही द सेम पर्सन वाई स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। यह वही सेम व्यक्ति नहीं है, मतलब यह वही व्यक्ति नहीं है जो कि कोने में खड़ा था। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर हमने आज से कल वाले वीडियो में देखा था कि जहाँ पर भी नाउन के पहले आपका सेम आ जाता है, फ्यू आ जाता है, लिटिल आ जाता है, सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, ऐसे में हम बिना देखे क्या लगाते हैं, हु, हुम, हु या डेट। तो ऐसे में हम बिना देखे डेट लगा देते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा होता इज नॉट ही द सेम पर्सन, यानी सेम नहीं होता, तो हम यहाँ पर फिर हु लगाते हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बात होती तो हम हुम लगाते हैं, और जिसका जिसकी बात होती तो फिर हम हु लगाते हैं, यानी पोजीशन वाली बात होती, अधिकार वाली बात होती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आई विल इन्फॉर्म माई टीचर आई सी हिम। मैं अपने अध्यापक को इन्फॉर्म कर दूंगा या कर दूंगी, जो भी है, जब मैं उसे देखूंगी, यानी कि जब देखूंगी, जब इन्फॉर्म कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए वेन एवर, यानी कि जब भी, हाउ एवर जो भी, जैसे भी,
वाट एवर यानी जो भी, हुएवर यानी जिसको भी जैसे भी, हुज एवर है ये, मतलब जिसको भी जैसे भी। तो ये इनके अर्थ निकल रहे हैं। हुज एवर यानी जिस किसी का यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। वाट एवर का मतलब यहाँ पर हो जाता है जो कोई, और हाउ एवर का मतलब यहाँ पर हो जाता है जिसका भी जैसे कोई, और व्हेन एवर यानी जब भी। तो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि जब भी मैं उसको देखूंगा मैं अपने टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा, यानी सूचित कर दूंगा। तो यहाँ पर जब भी यानी समय की बात की जा रही है, तो व्हेन एवर और अर्थ भी जब भी यहीं व्हेन एवर से निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सूटेबल हो जाएगा कि जब भी मैं उसे देखूंगा व्हेन एवर मैं अपने टीचर को इन्फॉर्म कर दूंगा या कर दूंगी। देयर वाज एन 8 ईयर ओल्ड बॉय, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था, एक 8 साल का लड़का। अटेम्प्ट टू रोब अ स्वीट शॉप, जिसने क्या, एक मिठाई की दुकान में चोरी की थी, अटेम्प्ट किया था। अब यहाँ पर देखिए लड़का है, लड़के के लिए बात की जा रही है। था पास्ट में था, लेकिन सब्जेक्ट लड़का ये लिविंग है, बीच को हटा देते हैं। लड़के के लिए बात की जा रही है, ऑब्जेक्टिव केस की यहाँ पर किसी भी कंडीशन में बात नहीं की जा रही है, तो हम को भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो ओल्ड बॉय जिसके लिए हम लगा रहे हैं उसमें क्या सेम, फ्यू, लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री, वन ओनली ऐसे सेंटेंस का उपयोग हो रहा है क्या, ऐसे शब्दों का उपयोग हो रहा है क्या, यहाँ पर आगे नहीं हो रहा है, इसको भी हटा देते हैं। यानी हमारे पास क्या बचा कि यह वही 8 साल का लड़का था, यहाँ पर एक 8 साल का लड़का था जो अटेम्प्ट जिसने की, जो या जिसने इस मिठाई की दुकान में चोरी की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सूटेबल हो जाएगा अर्थ के हिसाब से भी। अगला 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन है द फ्लाई, यानी ये कीड़ा है या कीट मान सकते हैं इसको जो उड़ रहा है। हेड बीन बजिंग अराउंड सेम हेड लैंडेड ऑन द केक, जो कि क्या है, सेम है, उसके सर के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ पर ये इंसेक्ट की बात हो रही है। हम इंसेक्ट यानी कीट या एनिमल के लिए हम क्या लगाते हैं, रूल के हिसाब से दैट लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर फ्लाई नहीं होता, किसी सब्जेक्टिव केस की बात होती तो हम हु लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस की बात होती तो हम लगाते, और कहीं प्लेस की बात होती कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता, तो फिर हम वह लगाते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बात की नहीं जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है। आज हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट ये आपको समझने जरूरी थे। मैं 30 क्वेश्चन लेता तो आप शायद वीडियो को स्किप कर देते, और फिर आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ कब लगनी है। तो इसलिए मैंने इसमें 15 क्वेश्चन लिए हैं। जो ईजी क्वेश्चन रहेंगे उसमें 30 उसमें क्वेश्चन आपके MCQ रख लूँगा। द मास्टर एंड हिज डॉग वॉन द प्राइज वेयर आल्सो सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल कंटेंट्स। तो यहाँ पर मास्टर है यानी कि एक सब्जेक्ट है जो कि लिविंग है, और जो हिज है ये भी आपका डॉगी है, लेकिन ये एनिमल की कैटेगरी में आता है। जहाँ पर आपका लिविंग और यानी कि ह्यूमन और एनिमल 2 कैटेगरी एक साथ आ जाती है, तो इसी स्थिति में आपको रूल के हिसाब से डेट लगाना है। अगर यहाँ पर सिर्फ मास्टर होते, हिज डॉग नहीं होता, तो हम फिर यहाँ पर हु लगाते हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए बात की जा रही है। हम ऑब्जेक्टिव केस में लगाते हैं, बीच नकारात्मक के लिए लगाते थे, दोनों हट जाएंगे। अब यहाँ पर हु और डेट के बीच कॉम्पिटिशन है, तो यहाँ पर मास्टर और हिज डॉग दोनों दिख रहे हैं, तो डेट लगा देंगे। अगर सिर्फ मास्टर होते हैं यानी कि ह्यूमन होता, तो हम हु लगा देते हैं। इस तरह से आपका ये सेशन आज का कंप्लीट होता है। अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करते जाइएगा, साथ में इसको चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।